एक सुंदर और आकर्षक युवती की शादी एक बाज पक्षी से कर दी गई। सवाल यह है, ऐसी अजीब शादी क्यों कराई गई? बहुत पुराने जमाने की बात है। फरगान मुल्क पर एक बादशाह अब्दुल्लाह हुकूमत करता था। वह सीधा, इंसाफ पसंद और अपनी बीवी मरियम से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन महल के अंदर गद्दार मौजूद थे। एक रात बगावती सिपाही हमला कर बैठे। तख्त और ताज छिन गया, लेकिन बादशाह अब्दुल्लाह और उसकी बीवी मरियम जान बचाकर जंगल की ओर भाग निकले। भूखे प्यासे थके हारे दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे गिर पड़े। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक बाज बैठा यह सब देख रहा था। यह बाज आम नहीं था। उसकी आंखों में समझदारी और दिल में रहमत थी। उसने उन्हें देखकर जमीन कुरेदना शुरू किया और मिट्टी से एक छोटी प्याली जैसी चीज निकाल ली। बादशाह अब्दुल्लाह और उनकी बीवी मरियम बेहोशी की हालत में पड़े थे। तभी वह बाज चोंच में प्याली दबाकर पास की नदी पर गया। उसने बार बार कोशिश कर प्याली में पानी भरा और बादशाह के पास लाकर रख दिया। ठंडे पानी की बूंद होंठों से लगी तो अब्दुल्लाह की सांसें लौट आईं। उन्होंने मरियम को भी पिलाया और दोनों को होश आ गया। दोनों ने जब आंखें खोलीं तो सामने वही बाज खड़ा था। वह चुपचाप उन्हें देख रहा था, फिर पास के पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। रात ढलने लगी तो बाज फिर लौटा। इस बार उसकी चोंच में छोटे छोटे फल थे। उसने फल नीचे गिराए। भूख से मजबूर होकर अब्दुल्लाह और मरियम ने वे फल खा लिए। चांदनी रात में बाज ऊंची डाल पर बैठा उनकी हिफाजत करता रहा। कभी अब्दुल्लाह को देखता, कभी मरियम को, मानो उसे यकीन हो गया हो कि अब वे दोनों सुरक्षित हैं। सुबह होते ही अचानक आवाजें सुनकर बादशाह अब्दुल्लाह ने आंखें खोलीं। सामने उसके वफादार सिपाही थे। उन्होंने खबर दी कि गद्दारों की साजिश नाकाम हो चुकी है और तख्त फिर से उनका इंतजार कर रहा है। अब्दुल्लाह ने राहत की सांस ली और कहा, हम थके हुए हैं, ये सुकून भरी रात यहीं गुजारने दो, सुबह लौटेंगे। उन्होंने हुक्म दिया कि बाज के लिए भी एक खास जगह बनाई जाए। सिपाहियों ने एक छोटा सा रेशमी पर्दा और मुलायम बिस्तर तैयार किया। बाज चुपचाप जाकर वहीं बैठ गया। सुबह की पहली किरण के साथ काफिला तैयार हुआ। अब्दुल्लाह और मरियम ने नए लिबास पहने। जाते जाते अब्दुल्लाह ने बाज की तरफ देखा और कहा, यह सिर्फ हमारा मददगार नहीं, अब हमारा साथी भी है। इसे महल में खास जगह मिलेगी। सिपाहियों ने नर्मदिली से बाज को उठाकर झरोखे वाले डिब्बे में रखा। बाज शांत बैठा रहा और उसकी आंखें अब्दुल्लाह पर टिकी थीं। काफिला जंगल पार करके कई गांवों और नदियों से गुजरता हुआ आखिरकार महल की चौखट तक पहुंच गया। शहर साजिशों से आजाद हो चुका था और लोग अपने बादशाह अब्दुल्लाह और बेगम मरियम के इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। महल के दरवाजे खुले तो सारा शहर खुशी से झूम उठा। फूल बरसाए गए, तालियां बजीं और सड़कों पर लोगों ने कतारें बना लीं। अब्दुल्लाह ने तख्त खाने में बैठकर कहा, जो गुजरा वह सबक है, जो सामने है वह जिम्मेदारी है, और जो साथ है वही मेरा असली खजाना है। लोगों ने ताली बजाई। फिर उन्होंने हुक्म दिया, उस बाज के लिए सोने चांदी से बना खूबसूरत पिंजरा तैयार करो। उसकी देखभाल में कोई कमी न रह जाए। इतना सुनते ही बाज, जो पास ही ऊंचे तख्ते पर बैठा था, अचानक फड़फड़ाने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह उड़कर नीचे आया और मेज पर बैठ गया, जहां दवात, कलम और कागज रखा था। सबकी आंखें फैल गईं जब बाज ने चोंच से कलम उठाई, उसे स्याही में डुबोया और कागज पर लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मगर बेहद साफ अक्षरों में उसने लिखा, मैं पिंजरे में नहीं रहना चाहता, मैं कोई आम परिंदा नहीं हूं। बाज ने साफ लिखा कि वह पिंजरे में नहीं रहना चाहता। उसने कहा, जैसे यह महल तुम्हारा है, तख्त, बाग, फव्वारे सब कुछ तुम्हारे लायक हैं, वैसे ही मेरे लिए भी एक महल होना चाहिए। तभी मैं यहां रुकूंगा, वरना चला जाऊंगा। दरबार में लोग आश्चर्यचकित थे। किसी ने कहा, यह कोई आम पंछी नहीं है। बादशाह अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और बाज से पूछा, तू क्या चाहता है? बाज ने जवाब में सिर्फ कागज की तरफ इशारा किया। अब्दुल्लाह ने कागज पढ़ा और मुस्कुराते हुए अपने खास वजीर से कहा, इस बाज के लिए महल का एक हिस्सा तैयार करो। वहां फूलों की क्यारियां हो, नरम जमीन हो
और एक खूबसूरत झरोखा भी। इसकी देखभाल में कोई कमी न रहे। अब्दुल्लाह बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा उस बाज के लिए तय कर दिया जाए। नीम के दरख्तों के नीचे एक खास चबूतरा बनाया गया, जहां धूप और छांव दोनों मौजूद रहते। पास ही एक झरोखा था जिससे बाज आसमान तक देख सकता था, लेकिन बाज आराम करने वाला नहीं था। हर सुबह वह अपने पंख झाड़कर सीधा उस बड़ी दीवार पर जा बैठता जहां दरबार लगता, फिर उड़कर वजीर के बाईं तरफ वाली कुर्सी पर बैठ जाता। लोग पहले मजाक में कहते, ये क्या, अब तो बाज वजीर बन गया। लेकिन जल्द ही सबको यकीन हो गया कि यह मजाक नहीं, हकीकत है। दरबार में आने वाली शिकायतें, नए कानून और हर फैसला बाज की गहरी नजर सब पर होती। एक दिन अब्दुल्लाह बादशाह ने जमीन के बंटवारे का ऐसा हुक्म सुनाया जिससे एक गरीब किसान का नुकसान हो रहा था। पूरा दरबार खामोश हो गया। तभी बाज अपनी जगह से उड़कर सीधा बादशाह के सामने आया और कलम, कागज और स्याही की मेज पर बैठ गया। बाज अपनी चोंच से कलम उठाता, कागज पर कुछ लिखता और बादशाह अब्दुल्लाह के पास खिसका देता। अब्दुल्लाह पढ़ते हैं, यह फैसला जुल्म की तरफ झुका है। गरीब के हिस्से को कम करके अमीर को ज्यादा देना नाइंसाफी है। सोच समझकर फैसला कीजिए, नहीं तो इस तख्त का वजन हल्का पड़ जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब्दुल्लाह ने दोबारा पढ़ा और कहा, तोते की बात में दम है, फैसले में तब्दीली की जाए, गरीब को उसका पूरा हिस्सा दिया जाए। अब बाज हर रोज यही करता, किसी भी मसले या अन्याय पर उड़कर आता, कागज उठाता, लिखता और बादशाह के सामने रख देता। उसके सरल शब्दों का असर ऐसा था कि बादशाह की सोच बदल जाती। धीरे धीरे बाज महल में हर जगह घूमने लगा, बागों में, रसोई के पास, सैनिकों के मैदान में। लेकिन उसकी सबसे ज्यादा निगाह महल के ऊपरी मंजिल पर रहती, जहां बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी माहिरा रहती थी। माहिरा लगभग 23 साल की थी। मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। लंबे चमकते बाल, गहरी आंखें, शांत मिजाज, कम बोलती, मगर जब चलती तो उसकी चाल बिना आवाज के सबको महसूस होती थी। एक सुबह बाज ने पहली बार शहजादी माहिरा को देखा जब वह बाग के किनारे बनी फव्वारे वाली गली में अकेली टहल रही थी। सादे कपड़े, धीरे धीरे चलने की चाल, मगर चेहरे पर ऐसी रोशनी कि बाज की निगाहें वहीं थम गईं। पहली नजर किसी कहानी की पहली लाइन जैसी थी जो दिल से मिटती नहीं। जैसे ही सुबह होती, माहिरा अपने कमरे की खिड़की खोलती और बाज दूर से उड़कर वहीं बैठ जाता। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस खामोशी में उसकी मौजूदगी महसूस करता। जब माहिरा किताब पढ़ती, बाज छत के पास वाले पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहता। जब वह बाल सुखाती, बाज पास के पानी में झांकता और जब वह धीरे धीरे गुनगुनाती, बाज अपनी आंखें बंद कर लेता। एक दिन माहिरा ने अपना रेशमी दुपट्टा उठाया और सीधे बादशाह अब्दुल्लाह के पास गई। धीमे लहजे में बोली, अब्बा जान, मैं उस बाज से मिलना चाहती हूं जो जंगल से आपके साथ आया और अब दरबार में बैठता है। मैं सिर्फ उससे मिलना चाहती हूं और उसकी बातों को समझना चाहती हूं। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा हक है बेटी, वह अब हमारे महल का हिस्सा है। जाओ, जितना समय चाहो उससे मिलो। उन्होंने 4 भरोसेमंद सिपाही और माहिरा की 3 करीबी सखियों को बुलवाया और हुक्म दिया कि माहिरा को पूरी सुरक्षा और अदब के साथ बाज के महल तक पहुंचाया जाए। शहजादी जब वहां पहुंची तो सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया खुली। बाग के बीचों बीच गुलाब और चमेली की कतारें, संगमरमर की सीढ़ियों वाली छोटी सी इमारत जिसकी दीवारों पर बेल बूटे और नाजुक सजावट थी। महल की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी चमक रही थी। दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल होते ही सामने एक तख्त रखा था, इंसानों के लिए नहीं बल्कि एक खास परिंदे के लिए, और उस तख्त पर बैठा था वही बाज, रबदार और बेहद खूबसूरत। शहजादी माहिरा को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, जैसे कोई अपना बरसों बाद सामने आया हो। वह उड़कर नीचे आया और पास रखे कलम व कागज की तरफ गया। चोंच से कलम उठाया, स्याही में डुबोया और बड़े सलीके से लिखा, आपका इस्तकबाल है शहजादी माहिरा।
मेरे महल में आपका आना मेरे लिए फख्र की बात है। माहिरा मुस्कुराई और अपनी सखियों की तरफ देखा। सबकी आंखों में हैरानी थी। एक सहेली ने फुसफुसाकर कहा, यह तो लिखता है। बाज ने अगला कागज बढ़ाया, शरबत और खाने का इंतजाम किया जाए। फौरन रेशमी दस्तरख्वान बिछाया गया। सोने चांदी के बर्तनों में शरबत, मेवे, फल और ताजा पकवान रखे गए। माहिरा पहली बार किसी परिंदे के साथ बैठकर ऐसे खाना खा रही थी, मगर उसे जरा भी अजीब नहीं लगा। बाज की हर हरकत, उसकी आंखों की भाषा, सब इंसानों जैसी नरमी लिए हुए थी। माहिरा सवाल करती और वह कलम से जवाब देता। तुमने लिखना कहाँ सीखा? बाज ने लिखा, जहां इंसान जंग में उलझे थे, मैं तन्हाई में सीख रहा था। तुम इंसाफ की इतनी बातें कैसे करते हो? बाज ने लिखा, क्योंकि मैंने नाइंसाफी के साए में सांस लेना सीखा है। माहिरा की आंखें हर जवाब पर ठहर जाती और उसका दिल हर अल्फाज को महसूस करता। इसके बाद बाज उसे अपने महल के अलग अलग हिस्सों में ले गया। बाग के वो कोने जहां खास पेड़ लगे थे और वो जगह जहां वह अकेला बैठकर सोचता था। छोटे से तालाब में बाज नहाया करता था और लकड़ी की अलमारी में उसके लिखे हुए कागज सलीके से रखे थे। शहजादी माहिरा यह सब देखती रही और हर चीज पर उसकी हैरानी बढ़ती रही। ये बाज कोई आम परिंदा नहीं था। समय के साथ दोनों की खामोश बातें और लिखे हुए अल्फाज एक अनकहे रिश्ते में बदलने लगे। शाम ढली तो माहिरा ने कहा, अब्बा जान, बादशाह अब्दुल्लाह मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे लौटना चाहिए। बाज ने कागज पर लिखा, मैं नहीं चाहता कि आप जाएं, मगर हकीकत यह है कि आपकी जगह इंसानों में है, मेरी नहीं। माहिरा की आंखें नम हो गईं। वह मुस्कुराकर बोली, मैं फिर आऊंगी, वादा करती हूं। इसके बाद यह रोज का सिलसिला बन गया। सुबह होते ही बाज बाग की किसी शाख पर नजर आता और दोपहर ढलते ही माहिरा अपनी सखियों के साथ उसके महल चली जाती। दोनों कलम और कागज से बातें करते। कभी शेर लिखा जाता, कभी कोई कहावत। एक अनकहा रिश्ता हवा की तरह उनके चारों ओर बसने लगा। एक रोज शहजादी अपने बाग के कोने में गुलाबों के बीच संगमरमर की बेंच पर बैठी थी। तभी उसकी हथेली पर एक नन्ही सी पर्ची गिरी। उसने ऊपर देखा तो ऊंची शाख पर वही बाज बैठा था। माहिरा ने मुस्कुराते हुए पर्ची खोली। पढ़ते ही उसका चेहरा जर्द हो गया। उसमें साफ लिखा था, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। माहिरा का दिल धड़कना भूल गया। पर्ची हाथ से छूटते छूटते बची। वह कुछ पल स्तब्ध बैठी रही, आंखें फैली हुई और होंठ खामोश। माहिरा सोचने लगी, क्या एक परिंदा मुझसे ऐसा सवाल कर सकता है, या यह कोई मजाक था? मगर तुरंत उसे वे सारे लम्हे याद आ गए जब बाज उसकी इज्जत करता था, उसके हर सवाल का गहराई से जवाब देता था, कभी हद पार नहीं करता था। उसने खुद को समझाया, नहीं, यह कोई बेहुदा हरकत नहीं हो सकती, इसमें कुछ और ही है। इसके बाद माहिरा का रवैया और भी नरम होता गया। अब वह बाज के पास पहले से ज्यादा वक्त गुजारती। अपनी सखियों से जो बातें करती थीं, अब वह धीरे धीरे बाज के साथ बांटने लगी। बचपन की यादें, अपने अरमान और वो ख्वाब जो कभी किसी से नहीं कहे, सब उसकी मौजूदगी में बहने लगे। कभी कहती, जानते हो, जब मैं छोटी थी तो सोचती थी काश मैं ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे पहचाने ही ना, और अब जब मैं तुम्हारे पास होती हूं तो वही सुकून मिलता है। बाज बस चुपचाप देखता। कभी कभी उसकी आंखों में नमी आ जाती जिसे शहजादी देख नहीं पाती। अब महल में लोग भी इस करीबी को नोटिस करने लगे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता, शहजादी रोज उस बाज से बातें करती है, और कोई कहता, अरे वो तो बाज है ही नहीं, कुछ और है। लेकिन शहजादी को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी तन्हाई का साथी मिल गया था। आखिर ये बातें बादशाह अब्दुल्लाह के कानों तक पहुंच गईं। एक रोज वह अपने वजीर के साथ बाग में टहल रहा था कि एक बूढ़ा सिपाही आया और धीरे से बोला, बादशाह सलामत, सुना है शहजादी माहिरा रोजाना बाज के महल जाती हैं और लोग कहते हैं कि वह बाज उनसे करीबी बर्ताव करता है। बादशाह की भौहें सिकुड़ गईं। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना जख्म ताजा हो गया हो। कुछ देर तक सूखे पत्तों को देखता रहा,
फिर गहरी आवाज में बोला, आज ही मुझे उस बाज के महल ले चलो। वह महल जो अब तक शहजादी माहिरा की खुशबुओं से भरा हुआ था, अब बादशाह की कदमों की आहट सुनने वाला था। उस दिन मौसम जैसे कुछ और ही संदेश लेकर आया था। बादशाह अब्दुल्लाह अपने 2 सिपाहियों के साथ बाज के महल पहुंचा। अंदर वही गुलाब की खुशबू, वही संगमरमर की सादगी, मगर उस सुकून में अब तलखी घुल चुकी थी। बाज हमेशा की तरह अपने तख्त पर बैठा था। बादशाह ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें बराबरी का दर्जा दिया, इज्जत दी, इंसाफ का हक दिया, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी है। मेरी बेटी मेरी इज्जत है। तुमने उससे शादी का सवाल करके इंसान और परिंदे की लकीर तोड़ी है। यह नहीं हो सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाज ने सिर झुकाया, कलम उठाया और लिखा, मैंने कुछ नहीं छीना, बस एक सवाल पूछा है, मोहब्बत का। अगर आपकी बेटी ने मुझे नफरत दिखाई होती तो मैं कभी कदम न बढ़ाता, मगर उसने मुझे समझा, जाना और करीब आने दिया। बादशाह के माथे पर बल आ गए। उसने कहा, मगर तुम एक परिंदा हो। तभी बाज उड़कर बादशाह के कंधे पर आ बैठा। उसके पंजों में छोटा सा खंजर था। सिपाही घबराए, पर बादशाह ने रोका। बाज फुसफुसाया, मैं तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा। अगर तुमने इनकार किया तो मेरी मोहब्बत बगावत बन जाएगी। बादशाह चौंक गया, तू मुझे धमकी दे रहा है? बाज चुप रहा। खंजर हल्के से उसके कंधे पर रखा था। फिर अचानक वह उड़कर छत पर जा बैठा। उसकी आंखों में डर नहीं, इंतजार था। बादशाह भारी कदमों से बाहर निकला और बोला, मुझे वक्त चाहिए। अब्दुल्लाह की रातें बेजान हो गईं। जहां देखता वहीं बाज की आंखें दिखाई देती। बोझ बढ़ता गया और एक रात उसने छत पर खड़े होकर आसमान से कहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी एक बाज से नहीं करूंगा। अगली सुबह वह माहिरा के कमरे में पहुंचा। माहिरा किताब पढ़ रही थी। उसने कहा, बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सल्तनत संभाल लेना। माहिरा घबराकर बोली, अब्बा जान, ये कैसी बातें हैं? आप ठीक तो हैं? बादशाह ने थकी नजर से देखा और कहा, नहीं बेटी, मैं अंदर से टूट चुका हूं। कुछ बातें मुझे चीर रही हैं। माहिरा ने सफेद पड़े चेहरे से पूछा, आखिर बात क्या है? बादशाह ने गहरी सांस ली और सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे दरबार में बातें पहुंची, कैसे वह खुद बाज के महल गया और वहां क्या हुआ। शहजादी माहिरा की भीगी पलकों और खामोश लबों ने बादशाह अब्दुल्लाह का दिल तोड़ दिया। जब उसने कहा, अब्बा जान, अगर मेरी खुशी इसी में है तो मेरी शादी उसी बाज से कर दीजिए, मगर आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं हर दर्द सह सकती हूं, मगर आपकी मौत नहीं। बादशाह सन्न रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। माहिरा, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो। वो एक परिंदा है और तुम इंसान। माहिरा ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अब्बा, अगर उसकी रूह में इंसानियत है, उसके दिल में मोहब्बत है, तो वो परिंदा होकर भी इंसान जैसा है। उसकी आंखों में सच्चाई और तमीज इंसानों से कहीं ज्यादा है। अगर उसने मुझसे शादी मांगी है तो मोहब्बत से मांगी है, जबरदस्ती नहीं। बादशाह अब्दुल्लाह खामोश हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तू इतनी अड़ रही है तो मैं तेरे मोहब्बत के आगे हार मानता हूं। मैं तेरी शादी उसी बात से कर दूंगा। यह सुनकर माहिरा के चेहरे पर सुकून आ गया। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। फानूसों की चमक, फूलों की बारिश, शहनाइयों की धुन और एक अजीब सी खामोशी, क्योंकि आज बादशाह अब्दुल्लाह की इकलौती बेटी शहजादी माहिरा एक बाज से शादी कर रही थी। लोग हैरान थे, मगर जुबानें खामोश। दरबार के बुजुर्ग कानाफूसी कर रहे थे। क्या शहजादी को सचमुच ये रिश्ता मंजूर है? अगर बादशाह ने हामी भर दी है तो ये कोई मामूली बात नहीं। शहजादी गुलाबी रेशम का लिबास पहने थी, बालों में चमेली के फूल, आंखों में काजल और चेहरे पर रूहानी नूर। उसके सामने एक खूबसूरत तख्त पर बैठा था वही बाज, राजों से भरा, मोहब्बत से चमकता हुआ। शादी के बाद महल में सबको हैरानी थी कि शहजादी माहिरा बेहद खुश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर नई दुल्हन वाली चमक थी, चाल में नरमी और आंखों में मोहब्बत की रोशनी। नौकरानियां हैरत में थीं। ये तो बाज से ब्याही गई,
मगर खुश ऐसे हैं जैसे कोई राजकुमार उसका हमसफर हो। बादशाह अब्दुल्लाह ने भी एक दिन अपनी वफा मारियम से कहा, देखा तुमने, माहिरा कितनी खिली हुई लग रही है। शायद हमने जो सोचा था सच्चाई उससे अलग है। मगर बेगम मारियम के दिल में अब भी सवाल था, एक परिंदा मेरी बेटी का हमसफर कैसे हो सकता है? इसी सवाल ने उन्हें एक रात चैन से सोने नहीं दिया। वो सफेद ओढ़नी ओढ़कर चुपचाप माहिरा के नए महल की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाया। अंदर से एक गहरी इंसानी आवाज आ रही थी, माहिरा, तेरी आंखों की चमक से मुझे ताकत मिलती है। तेरी सांसों की खुशबू से मेरा वजूद महक उठता है। मारियम का दिल दहल उठा। यह तो किसी नौजवान की आवाज थी, बाज की नहीं। धीरे धीरे झांक कर देखा। अंदर एक लंबा हसीन नौजवान बैठा था, सुनहरी पोशाक पहने, बाल पीछे बंधे हुए, आंखों में मोहब्बत की चमक। उसके सामने बैठी थी माहिरा, मुस्कुराते हुए। मारियम की नजर अचानक कमरे के कोने में गई। वहां हरेपन और हल्की चमक लिए एक अजीब सी चीज पड़ी थी। गौर से देखा तो समझ में आया, वो तो बाज की खाल थी। अब राज खुल चुका था। वो बाज असल में इंसान था, जो दिन में खाल पहनकर परिंदा बन जाता और रात में असली रूप में माहिरा के सामने आता। गुस्से और डर से कांपती मारियम चुपचाप वो खाल उठा लाई और अपनी पुरानी अलमारी से एक मिट्टी का छूड़ा निकाला। उसमें डालकर जैसे ही जलाया, तोते की खाल काले धुएं के साथ राख हो गई। उधर कमरे में बैठे उस नौजवान के जिस्म में अचानक जलन उठी। वो तड़पने लगा, सांसें टूटने लगीं। माहिरा घबरा गई, क्या हुआ बताओ ना। मगर वो चुप रहा। अचानक उठकर दौड़ा, दरवाजा खोला और जंगल की ओर भाग गया। पीछे से माहिरा चीखती रह गई, रुको, बताओ तो सही। और शहजादी महल से बाहर निकलकर बेबस होकर रोने लगी। माहिरा अपनी मां मारियम के सामने जमीन पर गिर पड़ी। अम्मा, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। तुमने मेरी मोहब्बत को राख कर दिया। मेरा हमसफर, मेरा साथी, सब जला डाला। वो मिट्टी पर सिर पटकती रही, रोती रही, मगर कोई उसे संभाल नहीं पाया। बादशाह अब्दुल्लाह और सिपाही भी दौड़े आए, लेकिन माहिरा की आंखों के आगे बस वही नौजवान था, वो शहजादा जो बाज की खाल ओढ़कर दुनिया से छुपा हुआ था और रातों में इंसान बनकर उसके सामने बैठता था। 3 दिन तक माहिरा ने कुछ नहीं खाया, ना किसी से बात की। चौथे दिन जब दरबार और महल खामोश पड़े थे, उसका कमरा खाली पाया गया। बिस्तर पर उसकी शादी का सुनहरा लिबास रखा था और पास ही एक सफेद सूती चोला, एक चिट्ठी भी रखी थी। अम्मा, मैं उसे ढूंढने जा रही हूं, चाहे पूरी उम्र क्यों ना लग जाए। माहिरा ने गहने उतार दिए, माथे पर सफेद दुपट्टा डाला और पैरों से रेशमी सैंडल उतारकर नंगे पांव जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके पास बस एक छोटी मशक पानी की, 2 सूखी रोटियां और दिल में मोहब्बत की आग थी। वो पगडंडियों पर भटकी, कांटों से उलझी, नदियों के किनारे बैठी, फकीरों से पूछती, क्या कोई नौजवान यहां से गुजरा है जो बाज जैसा दिखता हो मगर इंसानों की तरह बातें करता हो? लोग उसे पागल समझते, कोई हंस देता, कोई डांट देता, मगर माहिरा का यकीन अटल था, वो जरूर कहीं होगा। हफ्तों की तलाश के बाद थकी हारी, मुरझाई हुई, वो एक सूखे बूढ़े दरख्त के नीचे बैठ गई, पीठ टिकाई, आंखें बंद की और आह भरते हुए कहा, कहां हो तुम? बस एक बार आवाज दे दो। जंगल खामोश था, हवाएं भी ठहर गई थीं, मगर उसकी आंखों की चमक अब भी बाकी थी, मोहब्बत की चमक। महल के बाहर जब घोड़े पर सवार वह नौजवान पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। उसने गहरी आवाज में कहा, बादशाह से कहो बाज वापस आया है, वही बाज जिसे कभी जंगल से लाकर तख्त दिया गया था और फिर शहजादी माहिरा का हाथ मेरे नाम किया गया था। पहरेदार हकबका गए। बाज, लेकिन तुम तो इंसान हो। वो मुस्कुराया। हाँ, लेकिन हर इंसान की एक कहानी होती है। मेरी कहानी अब पूरी होनी चाहिए। खबर बिजली की तरह महल तक पहुंची। बादशाह अब्दुल्लाह और उसकी बीवी मारियम दोनों दरबार में बैठे थे। उन्होंने उस नौजवान को बुलवाया। जब वह दरबार में दाखिल हुआ तो अब्दुल्लाह ने उसे गौर से देखा।
चेहरा बदला हुआ था, मगर आंखों में वही पहचान की चमक थी। अब्दुल्लाह उठ खड़े हुए और कांपती आवाज में कहा, तुम वही हो? नौजवान ने सिर झुकाया। हां, मैं वही हूं, वह बाज जिसने तुम्हारे तख्त पर बैठकर कलम से इंसाफ लिखा था। मैं वही हूं जिसने तुम्हारी बेटी माहिरा से मोहब्बत की थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मारियम की आंखों से आंसू बह निकले। अब्दुल्लाह ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम वही हो तो यह कहानी आज मुकम्मल होनी चाहिए। शहजादी माहिरा को बुलवाया गया। जब वह आई और उसकी नजर उस नौजवान से टकराई तो उसका दिल पहचान गया। आंखों से आंसू ढल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम जिंदा हो, माहिरा ने बमुश्किल कहा। नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे जख्मों पर मरहम का काम किया। आज मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, क्या तुम मेरी कहानी पूरी करोगी? माहिरा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। दरबार में नारे बुलंद हुए। बादशाह अब्दुल्लाह ने ऐलान किया, आज से मेरी बेटी माहिरा और यह बाज जो अब इंसान बन चुका है, एक दूसरे के हमसफर हैं। दरबार खुशियों से गूंज उठा और यूं बाज और माहिरा की अधूरी मोहब्बत की कहानी मुकम्मल हुई। शहजादा ने माहिरा का हाथ थामते हुए कहा, मैं आज जिंदा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी नर्म उंगलियों ने मुझे मौत से वापस खींच लिया। माहिरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ शौहर नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद हो। मैंने हर दर्द, हर आंसू तुम्हारे नाम कर दिया और आज जब तुम सामने खड़े हो तो लगता है मेरी सारी तकलीफों का इनाम मिल गया। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में मोहब्बत की सबसे गहरी आवाज थी। बाहर आंगन में बादशाह अब्दुल्लाह और बेगम मारियम खड़े थे। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अब्दुल्लाह ने हाथ उठाकर ऐलान किया, आज से मेरी बेटी माहिरा और यह शहजादा जो कभी बाज के रूप में हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा, हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दरबार में खुशियां गूंज उठी। माहिरा और शहजादा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब कोई जुदाई, कोई जादू, कोई दर्द बीच में नहीं था। कहानी पूरी हो चुकी थी। आज की हमारी कहानी यहीं तक। प्रिय दर्शकों, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस देश से ये वीडियो देख रहे हैं और क्या आपने पहले ये कहानी सुनी है। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूरा लिखें ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने कहानी शुरू से अंत तक देखी। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी हम आपके नाम से सुनाएं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।